हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में। नंबर 1 ट्रिपल आईटी है और नंबर 1 एनआईटी पे वीडियो बनाई थी। और जब भी इलाहाबाद की बात करते हैं तो ट्रिपल आईटी की बात ज़रूर होगी, क्योंकि ट्रिपल आईटी एक काफ़ी पुराना है। आई थिंक 1997 1998 का है। तो एक कहीं ना कहीं ईयर ऑफ एक्सीलेंस काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, ये फुली गवर्नमेंट वाला है, मतलब जिसमें फीस कम लगती है। और तीसरा ये कि कट ऑफ बहुत जल्दी क्लोज कर जाती है। मतलब अगर सीएस का देखोगे तो वैसे ट्रिपल आईटीज़ में आपका वो नहीं होता है। ट्रिपल आईटीज़ में आपकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटे से होती है, ठीक है। और उसमें कोई भी होम स्टेट अदर स्टेट नहीं होता है। तो उसमें जो भी रैंक होती है वो आपकी बड़ा एक डाइवर्सिटी रहती है कैंपस के अंदर। रैंक जो होगी वो सब होम स्टेट का हो या अदर स्टेट के हो, सारे एज एन कॉमन कंसिडर किए जाते हैं, बट फॉलोइंग रिजर्वेशन सिस्टम। मतलब अगर ओबीसी है तो जितना रिजर्वेशन होम स्टेट वाले को मिलेगा वही अदर स्टेट वाले को मिलेगा। तो डाइवर्सिटी अच्छी होने की वजह से कैंपस की ट्रिपल आईटीज़ में हमेशा एक चीज़ देखने को मिलेगी, आपको प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आ जाइए देख लेते हैं क्या प्लेसमेंट्स हैं और क्या कट ऑफ है ना। पहले प्लेसमेंट्स दिखा दें। चलो प्लेसमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले तो यार 100% कह रहे हैं भाई प्लेसमेंट है, चलो बात मान लिए। एवरेज प्लेसमेंट 30.68 LPA, दैट्स ग्रेट। डोमेस्टिक 1.21 CR जा चुका है। इंटरनेशनल पैकेज 1.25 CR है ना। और 200+ कंपनीज आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है। नंबर ऑफ कितने पैकेज थे? 4 इंटरनेशनल पैकेज थे, है ना। ये यूजी का था, मतलब इट्स मीन की बीटेक की जिसकी हम बात कर रहे थे। और ये यार पीजी का है, तो पीजी में जो कोर्स होंगे वो पीजी के लिए रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा कट ऑफ, मतलब एक तरह की प्लेसमेंट्स थी, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग फीस पे या कट ऑफ पे। फीस स्ट्रक्चर कैटेगरी वाइज लगता है ना। तो फीस स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। अब ये सेमेस्टर वाइज डिपॉजिट होता है ना। जो जुलाई से दिसंबर सेशन का होगा वो 71,470 के अप्रोक्स जाएगा, ठीक है। और बाकी हॉस्टल मिला के पूरा 1,05,430 के अप्रोक्स ये उन स्टूडेंट्स के लिए है ना। जैसे कि फीस स्ट्रक्चर जो लगती है जनरल, EWS और OBC वालों के लिए। अगर किसी की इनकम कम होगी तो उसका उसी के रेशियो से कम हो जाता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग कट ऑफ पे कि कट ऑफ क्या रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने CSAB राउंड 1 का डेटा को कंसिडर किया हुआ है। किसको किया है? CSAB राउंड 1 के डेटा को कंसिडर किया हुआ है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की कट ऑफ है। ये पहले मैंने ओपन कैटेगरी का लिया है, फिर EWS का है, फिर OBC का है, फिर नीचे आपका SC का है, फिर ST का है। अगर हम ट्रिपल आईटीज़ में बात करें, है ना, तो ओपन कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है तो 5565 रैंक लास्ट रैंक थी जिस पे सीट मिली हुई थी। और उसके बाद में अगर वो IT और बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स अगर ब्रांच लेता था तो 5897 अप्रॉक्स थोड़ी सी रैंक एक्सटेंड हो जाती है। ये प्रोग्राम लास्ट ईयर ही आया हुआ था, IT अंडर फ्लैक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम। तो सिमिलर ब्रांचेस हैं, लिटिल बिट डिफरेंस होता है कैरिकुलम में। 6177 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में EC, तो EC जो अंडर फ्लैक्सिबल आया हुआ था ये भी न्यू था, तो ये 10,405 तक चला गया था। फिर जो EC और ये सारे प्रोग्राम 4 ईयर हैं, कोई भी प्रोग्राम 5 ईयर नहीं है। और यहाँ पर EC ब्रांच की जो कट ऑफ गई थी वो 11,131 तक गया हुआ था। इट्स मीन की ये कि अगर हमको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अंदर कोई भी सीट चाहिए, IT या IT इंफॉर्मेटिक्स या IT के साथ में आपका अंडर जो फ्लैक्सिबल प्रोग्राम है वो, या हम EC या EC फ्लैक्सिबल प्रोग्राम की बात करें तो ऑलमोस्ट 11,000 रैंक एक लास्ट रैंक थी, जिसको लेकर हम थोड़ा सा सेफ महसूस कर सकते हैं। फिर सेम चीज़ ये कैटेगरी वाइज या रिपीट है। और जैसे जैसे आपकी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होती है तो कट ऑफ में आप एक्सटेंशन देखोगे। यहाँ पर 14,644 तक चला गया था, यहाँ पर 17,317 तक चला गया है ना। तो थोड़ा सा कट ऑफ एक्सटेंड कर जाता है। तो अगर आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद चाहिए तो यहाँ पर आप कोई भी ब्रांच ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ की जो भी ब्रांचेज अवेलेबल है सारी ब्रांचेज अच्छी हैं, एवरेज प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। उसके बाद में SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 54,000 तक SC मिल जा रहा था। ST का देखोगे 49,811 तक यहाँ पर सीट अलॉट हुई थी। तो ये वाली अगर आपको PDF को डाउनलोड करना है उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में जाना पड़ेगा। कदे की JEE 2023 के नाम से है, जाकर ज्वाइन करो और ये वाली PDF डाउनलोड करो, एक अपना टास्क सेट करो, एक अपना टारगेट सेट करो ताकि आप एक अच्छी स्कोरिंग ला पाओ।
और हम लोग एक एप्लीकेशन भी करियर प्रेप का चला रहे हैं, जिसपे आप लोग आराम से अपनी जाकर मॉक टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा एक जज कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स, हमारी रैंक कितनी आएंगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टॉप 10 NITs और टॉप 10 IIITs की दोनों की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, 1 to 1 चलता रहेगा। बाय बाय।